Hello friends, this is Minaz एंड दिस इज शहनाज and you are watching us on Wandering Wandering Cults Cults। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक छोटे से शहर के बहुत लंबे इतिहास पर। और वो है नैनीताल का इतिहास, जहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है और लेक के आईने में गुजरा हुआ वक्त झलकता है। क्या आप जानते हैं कि नैनीताल का इतिहास सिर्फ एक शहर के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन रात से भरा हुआ है जो समय के साथ साथ मिटने के बजाय और गहरे हो गए हैं। नैनीताल के इतिहास में कई लेयर्स हैं। एक तरफ ब्रिटिश एरा है तो दूसरी तरफ लोकल बिलीफ्स और परंपराएं। ये शहर बहुत शांत और बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके हर एक मोड़ पर एक डिफरेंट चैप्टर छुपा हुआ है। नैनीताल का सर्वप्रथम जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड में आया है, जब ऋषियों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस ताल की उत्पत्ति मानसरोवर झील से की थी। क्या आप जानते हैं नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 3 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की थी और वह 3 ऋषि हैं अत्रि, पुलत्स्य और पुलाहा। नैनीताल की खोज से ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेज़ों ने इसे खोजा था, बल्कि यहाँ पहले से ही कुछ ग्रामीण रहा करते थे। हालांकि नैनीताल को बसाने और संवारने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, पर आदिकाल से ही लोग कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नैनीताल मार्ग का उपयोग करते थे। चलिए शुरुआत करते हैं 1841 से, जब ये शहर दुनिया के सामने आया। एक ब्रिटिश बिजनेसमैन पी बैरन, जिन्होंने नैनीताल की खोज की, जब उन्होंने इस लेक को देखा तो वो बस यहीं के होके रह गए। लेकिन बैरन को भी नैनीताल इतनी आसानी से नहीं मिला था, क्योंकि उस समय भीमताल, भवाली और हल्द्वानी के जंगल बहुत घने हुआ करते थे और कोई भी स्थानीय निवासी ये नहीं चाहता था कि कोई भी अंग्रेज नैनीताल के बारे में जाने। स्थानीय लोग पीटर बैरन को नैनीताल पहुंचने की सही जानकारी नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। पिलग्रिम उपनाम से लिखने वाले पीटर बैरन अपने एक संस्मरण वॉन्डरिंग्स इन द हिमालय में लिखते हैं, हम हिमालय में इतना घूम चुके थे कि पहाड़ों के बीच झील की मौजूदगी के बारे में हमें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था, और फिर पहाड़ों से उतर रही जलधाराएं भी हमारा निर्देशन कर रही थी। गाइड जहाँ तक संभव था हमें गलत दिशा की ओर ले गया। जब हमें इसका आभास हो गया कि वह धोखा दे रहा है, तो हमने एक चाल चली, उसके सर पर एक भारी पत्थर रख दिया और कहा कि मंजिल पर पहुंचने के बाद ही इसे उतारा जाएगा। उसके पास मंजिल तक ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पहाड़ी लोग आमतौर पर बड़े सीधे होते हैं और आप बड़ी आसानी से उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। यदि आप ऐसे गाइड के साथ नैनीताल जा रहे हो जो रास्ता नहीं जानने का बहाना बना रहा है, तो यह तरकीब बड़े काम की है। एक पत्थर उसके सर पर रखकर कहिए कि इसे नैनीताल पहुंचाना है, क्योंकि वहां पत्थर ही नहीं है। यह भी बताएं कि पत्थर गिरे या टूटे नहीं, और आपको इस पत्थर को नैनीताल तक पहुंचाना है, क्योंकि नैनीताल में इसकी बड़ी ज़रूरत है। भारी बोझ को ढोने की चिंता में वह ज़रूर कह बैठेगा कि साहब, वहाँ पत्थरों की क्या कमी, और यह बात भला नैनीताल देखे बिना कोई कैसे कह सकता है। हमने भी करीब 1 मील चलने के बाद उस भले मानुस के सर से बोझ हटा दिया था, क्योंकि उसे रास्ता याद आ चुका था। 1839 में नैन्सी पीटर बैरन को बिड़ला चुंगी के रास्ते नैनीताल लेकर आए।
बैरन नैनीताल देखकर बहुत खुश हुए और वापस चले गए थे और फिर 1841 में बैरन वापस आए यहाँ बसने के इरादे से। उसके बाद बैरन ने इस शहर को बसाया और अपना पहला घर बनाया। 1841 में अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनी पहली बिल्डिंग पिलग्रिम लॉज बनाई। अब अंग्रेज़ों के सामने समस्या थी कि इतने सारे अंग्रेज़ों को नैनीताल में कैसे लाया जाए, तो उन्होंने अपर मॉल रोड और लोअर मॉल रोड बनाया। इसके बाद 1891 से शुरू होता है रोड कंस्ट्रक्शन का काम। नैनीताल से भवाली के लिए रोड 1899 में बनाई गई और नैनीताल से हल्द्वानी के लिए रोड 1915 में बनाई गई। 1890 के दशक में नैनीताल में पाल नौकायान की शुरुआत हुई, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने 1891 में नैनीताल यार्ड क्लब, जिसे हम आज बोट हाउस क्लब के नाम से जानते हैं, वो बनाया। इसके बाद 1892 में नैनीताल में पहला हॉस्पिटल यानी कि रैमजे हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन रैमजे हॉस्पिटल मलीताल से काफ़ी दूर था, जिस वजह से 1894 में मलीताल में बीडी पांडे हॉस्पिटल बनाया गया और इसके बाद 1857 में कुछ स्कूल्स का निर्माण करना शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले CRST स्कूल आता है। इसी के कुछ समय के बाद 1869 में यूरोपियन डाइसन बॉयज़ स्कूल खोला गया, जिसे आज हम शेवुड स्कूल के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ यूरोपियन डाइसन गर्ल्स स्कूल भी खोला गया, जिसे आज हम ऑलसेंस स्कूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1877 में बिरला विद्या मंदिर खोला गया और 1878 में वेलेस्ली गर्ल्स हाई स्कूल खोला गया, जिसे आज हम DSB कैंपस के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आया वो दिन जब नैनीताल में ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुआ। 18 सितंबर 1880 को एक ऐसा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 108 भारतीय और 43 ब्रिटिश दबकर मर गए थे और इसी लैंडस्लाइड से इस टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग विक्टोरिया होटल तहस नहस हो गई थी और इसी के साथ बोट हाउस क्लब और नैना देवी मंदिर भी पूरा मलबे में बदल चुका था। इसके बाद इस जगह पर फ्लैट्स बनाया गया। इसके बाद 1870 से 72 के मध्य नैनीताल में पहला होटल खोला गया, जो था द ग्रैंड होटल। ये आज भी मॉल रोड पर स्थित है। 1 सितंबर 1922 को पूरा नैनीताल बिजली से जगमगाया था, जब नैनीताल झील के पानी से 303 किलोवाट की बिजली बनाई जाती थी। अगर आपको नैनीताल की हिस्ट्री को और गहराई से समझना है तो आपको एक बार राजभवन ज़रूर जाना चाहिए। ये गवर्नर हाउस ब्रिटिश एरा में बना था और ये आज भी नैनीताल का एक सबसे महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट है। तो ये थी नैनीताल की हिस्ट्री की एक छोटी सी झलक, लेकिन हर बार नैनीताल आने पर आपको कुछ नया देखने और सुनने को ज़रूर मिलेगा। हमारी आज की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर से आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद वंडरिंग गर्ल्स।